भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर इस समय देशभक्त पत्रकारों की बात की जाए तो नेहा सिंह राठौर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ऐसा मानती हैं कि वो सबसे देशभक्त पत्रकार हैं और जो भी उनके खिलाफ बात कर रहे हैं या जो भी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी उनके ट्वीट्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो सभी देश विरोधी पत्रकार हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय नेहा सिंह राठौर लगातार देश विरोधी बयानबाजी करते हुए चर्चा में बनी हुई हैं और साथ ही साथ उनके ट्वीट्स लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनके कुछ पोस्ट को लेकर पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं यह कहने की कोशिश की है कि नेहा सिंह राठौर ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की पोल खोल दी है, क्योंकि जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री को गलत और देश विरोधी ठहराने की कोशिश की है, उसके आधार पर पाकिस्तान ने भारत को कटघरा में खड़ा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन इसी बीच अब दो चीज एक साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ नेहा सिंह राठौर खुद को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर लगातार नेहा सिंह राठौर का विरोध भी होने लगा है और लोग उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करने लगे हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ एनएसए के आधार पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नेहा सिंह द्वारा किए गए देश विरोधी ट्वीट्स और वीडियो के आधार पर गाजियाबाद पुलिस को औपचारिक शिकायत की है। विधायक ने मांग की है कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं कुछ लोगों ने नेहा सिंह राठौर को अधेड़ देशद्रोही महिला तक करार दिया है। उनका कहना है कि इस महिला के अकाउंट डिटेल चेक की जानी चाहिए, कहां से पैसा आता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वह पाकिस्तान के लिए वीडियो बनाती है तो खुफिया जानकारी भी देती होगी। इस समय नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। नेहा सिंह द्वारा किए गए ट्वीट्स और वीडियो को लेकर नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि मामले की गहन जांच की जानी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कविराज अभय निर्भीक ने भी इस मामले में नेहा सिंह राठौर को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि मैं दिनकर का वंशज हूं, मैं सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। देश के इस संकट काल में जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री लोक गायिका देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में कर रही हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां नेहा सिंह राठौर तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत माँ से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूँ, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कविराज अभय निर्भीक ने नेहा सिंह राठौर खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में तहरीर भी दी है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनकी तहरीर ले ली गई है और उम्मीद है कि जल्दी ही नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बेचारे काफी आहत दिख रहे थे मैडम की दलीलों से। उनका मानना था कि आज पूरे देश का विपक्ष एक साथ सरकार के साथ खड़ा है तो कवियों की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सब ठीक नहीं है। इस मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं जाने माने गायक कन्हैया मित्तल ने भी नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने नेहा सिंह राठौर पे एक गाना भी गाया है। नेहा सिंह राठौर, जिस तरीके से पाकिस्तान वाले तुम्हें चाह रहे हैं तो तुम्हारे लिए गाना लिखा है जैसे तुम गाती हो ना, तुम्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तुम्हें जिन्ना के ही गुण गाने चाहिए,
और तुम्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तुम्हें जिन्ना के ही गुण गाने चाहिए। लेके संग परिवार करो अटारी बॉर्डर पार, नेहा जाइए वहाँ जाके अपना खेत बसाना चाहिए, नेहा जाइए। काबा काबा गाते गाते काबा पीना चाहिए, नेहा जाइए। ऐसे देशद्रोहियों के साथ हमारी कोई भी क्लिप हो उसे डिलीट की जाए ताकि हमारा नाम इनके साथ खराब ना किया जाए। नमस्कार। इस तरह से कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर खिलाफ लगातार बयान आने शुरू हो गए हैं और नेहा सिंह राठौर चारों तरफ से घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने खिलाफ देशद्रोही का ट्रेंड होते हुए देख नेहा सिंह राठौर ने अपना बचाव करना भी शुरू कर दिया है और अपने आप को देशभक्त की श्रेणी में लाने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वह यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि मेरा सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है, चाहे थल सेना हो या वायुसेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई है? औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक भाई या बहन के गुण हमेशा दूसरे भाई बहन से मिलते जुलते रहते हैं? क्या एक भाई या बहन की सोच हमेशा दूसरे भाई बहन से मिलती जुलती रहती है? यदि एक भाई देशभक्त है तो क्या ये जरूरी है कि दूसरा भी देशभक्त होगा? इस बात की गारंटी है क्या? या यूं कहें कि अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति नशेड़ी है तो क्या दूसरा व्यक्ति भी नशेड़ी होगा? इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है क्या? लेकिन शायद नेहा सिंह राठौर इसी आधार पर अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जो शायद लोगों को स्वीकार भी नहीं है और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। वह आगे कहती हैं कि मैं खुद सरकार की आंखों में आंख डालकर देश हित में सवाल पूछती हूं, लेकिन आज भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए पत्रकार मेरे खिलाफ देशद्रोही का ट्रेंड चला रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी है कि वह अपने अलावा बाकी सभी को गद्दार साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? जो भी व्यक्ति उनकी खिलाफत करे वह गोदी मीडिया है, जो भी व्यक्ति उनके द्वारा चलाई जाने वाली खबर खिलाफत करे वह बिका हुआ पत्रकार है, लेकिन वह खुद को अपने आप को ईमानदार पत्रकार साबित करने की कोशिश कर रही हैं और उनका मानना है कि उनसे ज्यादा कोई भी देशभक्त नहीं है और उनसे ज्यादा कोई भी देशभक्ति की बात नहीं करता है। नेहा सिंह राठौर यहीं पर नहीं रुकती हैं, वह कहती हैं कि वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर को शायद यह बात नहीं पता
कि जिसे वह मोहब्बत की दुकान मानती हैं और जिसे वह देशभक्ति का एक आईना मानती हैं, उन्हीं के पूर्वजों के समय में देश पहले ही धर्म के नाम पर बढ़ चुका है। नेहा सिंह राठौर अपने खानदान के सेना में होने को लेकर अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट खुद ही दे रही हैं। वह कहती हैं कि मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि एक ही घर में 2 सगे भाई कभी भी एक ही स्वभाव के नहीं हो सकते। तो फिर खानदान तो बहुत दूर की बात रही, और खानदान किसी व्यक्ति के सेना में होने से उन्हें इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि वह कुछ भी उलूल जुलूल बयान देकर देश विरोध में बातें करें। नेहा सिंह राठौर की इस बात का एक फौजी ने ही जवाब दे दिया है और उसे देशद्रोही तक करार दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि उस फौजी ने क्या कहा। हेलो मैडम नेहा, सिंह और राठौर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सरनेम लगाने वाली महिलाएं देश के दुश्मनों की गर्दनें काटती हैं। आपने कहा आपके परिवार में बहुत सारे लोग फौज में हैं और आपका भाई भी फौज में है, तो ये जो हालात हैं मैं उसके लिए उन्हीं को जिम्मेदार मानूंगा और उनसे मेरी अपील भी है कि काश आप लोगों ने समय रहते ये सरकार विरोध के चक्कर में देश विरोध का जो एजेंडा चलाया जा रहा है इसको समझा होता और इसकी अकल ठिकाने लगा दी होती तो ये नौबत नहीं आती। और मेरी उम्मीद है आप लोगों से आप इस बात को अभी समझें, इसकी गहराई को, और इसको अभी अंकुश लगाएं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ऐसे हालात हो जाएं, जब आतंकी हमले हों और देश के ऊपर युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं और उन हालातों में दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उसके द्वारा ऑपरेट सैकड़ों हैंडल, सरकार छोड़िए मैडम, देश विरोध या भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अगर आपके वीडियोज और आपकी टाइमलाइन को इस्तेमाल करें तो वो देशद्रोही है। यह आपके उन फौजी भाइयों को भी पता है। और एक चीज सिंपल है कि ऐसे हमलों के टाइम पे जब एक बहुत प्रेशर क्रिएट हो चुका हो, पैनिक की सिचुएशन हो, उस समय उसके जिम्मेदार लोगों को इनडायरेक्टली शेल्टर प्रोवाइड करवाना या एग्जाम्पल कि इस हमले का ऑब्जेक्टिव कुछ और दिखाना, जो आतंकियों का मकसद था उससे घुमा करके आपने बड़ी चालाकी से अपना नैरेटिव चलाने के लिए इस हमले की जिम्मेदारी और इस हमले का ऑब्जेक्टिव कुछ और दिखा दिया। तो और उसी चीज को, उसी नैरेटिव को पुश करने के लिए और अपने आप के ऊपर बना हुआ प्रेशर हटाने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी इसको इस्तेमाल कर रही है। ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है। और आपने जिन अखबारों का कटिंग लगा करके, जो अखबार किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए काम करते हैं और पैसे की दलाली के चक्कर में झूठे और भ्रामक तथ्य डाल करके सेना को बदनाम करते हैं, तो उन अखबारों की कटिंग लेकर के आप ऐसे युद्ध जैसे हालातों में आप सेना की छवि बदनाम कर रहे हैं। आप जनता के अंदर असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सेना के प्रति, आप सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। तो मैडम, आप इन सारे कारनामों को किसी पार्टी या किसी आईटी सेल पे डाल करके बच नहीं सकती। और ये प्रॉपर सुरक्षा एजेंसियों को जिन्होंने एडवाइजरी जारी की है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं आप किसी स्लीपर सेल की तरह या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के एजेंट की तरह है तो काम नहीं कर रही है। ये एक जांच का विषय है क्योंकि इसमें संशय पैदा होता है। तो प्लीज़ आप ये ड्रामा कि मेरे परिवार में फौजी हैं, उन सब फौजियों को पता है कि युद्ध जैसे हालातों में किसी दुश्मन देश को मोरली सपोर्ट या शेल्टर प्रोवाइड करवाना या उनके लिए इनडायरेक्टली काम करना ही देशद्रोह कहलाता है। तो जनता जो लिख रही है गलत नहीं लिख रही है, आपके लिए बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल कर रही है और सही ट्रेंड चलाया जा रहा है। यही आपका असली चेहरा है, यही आपकी असली पहचान है। उन्होंने कहा कि हेलो मैडम नेहा सिंह राठौर, आपके परिवार में अगर फौजी हैं तो उनको पता होगा कि युद्ध जैसे हालातों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा ऑपरेटेड सैकड़ों हैंडल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए आपके वीडियो और टाइमलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देशद्रोह ही है। किसी आतंकी हमले में
आतंकियों के मकसद को हटाकर उसमें अपना झूठा एजेंडा चलाकर उस हमले का मकसद कुछ और दिखाना और आतंकियों द्वारा उन वीडियो को अपने बचाव में इस्तेमाल करना देशद्रोह होता है। किसी राजनीतिक पार्टी के दलाल अखबार की कटिंग डालना जिसमें झूठी, तथ्यहीन और भ्रामक बातें सेना के प्रति लिखी हों, उसके द्वारा सेना को बदनाम करना, सेना का मोराल डाउन करना और जनता में सेना के प्रति अविश्वास पैदा करना देशद्रोह कहलाता है। इसीलिए जनता आपका सही चरित्र लिख रही है कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, नेहा सिंह राठौर गद्दार है। अब तो लोग यह भी मान रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने सब सत्यानाश कर दिया है। उनके ट्वीट्स के कारण पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव सेट कर रहा है। जब पूरा देश आतंक के खिलाफ एक होकर खड़ा है, असदुद्दीन ओवैसी, मस्जिदों के इमाम, विपक्ष के दिग्गज नेता तक पूर्णतः सरकार के साथ हैं, तब शायद नेहा सिंह राठौर खुद को बड़ी क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जिसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने उठाया है और फोटोज में देखिए कैसे उसका उपयोग भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने के लिए किया जा रहा है। जब पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पूरी पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ झूठी और फेक नैरेटिव चला रही है, ये पहलगाम नरसंहार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पाकिस्तान फर्जी वीडियो बनवा रहा है, कहने लगे हैं कि नेहा सिंह राठौर एक तरह से उसको कवर दे रही हैं। नेहा सिंह राठौर की ये 2 ट्वीट देखिए। अगर नेहा इतनी ही जानकार हैं और राग की बड़ी अधिकारी रही हैं तो इन्हें खुद बताना चाहिए कि हमला किसने करवाया। मासूम जनता को सोचने के लिए क्यों कह रही हैं? ये आखिर कहना क्या चाहती हैं? लोग कह रहे हैं कि क्या इनका ट्वीट पाकिस्तानी प्रोपगंडा का हिस्सा नहीं लगता? जब अमेरिका से लेकर यूरोप तक पहलगाम नरसंहार को इस्लामिक आतंकवाद कह रहे हैं, तब नेहा 9 साल पुरानी अपुष्ट खबर में डेट छिपाकर प्रोपगंडा फैला रही हैं। यहाँ नेहा सीधे सीधे हिंदुओं के नरसंहार के बाद हिंदुओं के खिलाफ ही नैरेटिव सेट कर रही हैं। जब पूरा देश नेहा सिंह के इन विवादित और प्रोपगंडा चलाने वाले ट्वीट्स का विरोध कर रहा है तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगी हैं। इनका कहना है कि ये सरकार से सवाल कर रही हैं, जबकि इनके कई ट्वीट्स ऐसे हैं जहां ये सरकार सवाल नहीं कर रही हैं बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तानी प्रोपगंडा चला रही हैं। नेहा हो या कोई भी हो, आज जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है तब ऐसे लोगों को देश के खिलाफ प्रोपगंडा फैलाने और पाकिस्तान नैरेटिव को सेट करने से बचना चाहिए। तो नेहा सिंह राठौर के इन ट्वीट्स को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तानी प्रोपगंडा चला रही हैं और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आप अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।